मुझे माफ कर दो अलीना, मुझे नहीं पता था कि वो प्रिंस है। तुम जैसी गरीब लड़की को तो यहाँ अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। तुम दफा हो जाओ मेरे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तो पेरियर किंगडम में हर साल एक फैशन शो होता है। जिस लड़की की ड्रेस सबसे खूबसूरत होती है उसे क्वीन और प्रिंस चुनते हैं और फिर उसी लड़की की शादी प्रिंस से कर दी जाती है। लेकिन इस शो को जीतने के लिए ये नियम होता है कि जो भी लड़की जीते वो ड्रेस उसी ने खुद बनाई हो। ड्रेसिंग कंपटीशन शो शुरू हो जाता है। बेटा, इस बार किसी न किसी लड़की को जरूर पसंद कर लेना। माँ, मैंने आपसे 100 बार कहा है, बात खूबसूरती की नहीं, बात प्यार की है। देखो इस बार कितनी खूबसूरत ड्रेस और लड़कियां हैं। सभी लड़कियां बहुत सजी संवरी होकर खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस पहनकर आई हुई होती हैं। इसी ड्रेस कंपटीशन में अलीना भी आई होती है, जिसकी ड्रेस सबसे खूबसूरत होती है। अलीना, तुम्हारा ड्रेस और तुम दोनों आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रिंस आज तुम्हें ही चुनेंगे। मैंने बहुत मुश्किल से ये ड्रेस एक लड़की से बनवाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रेस तुमने खुद नहीं बनाई? नहीं, ये ड्रेस मैंने नहीं बनाई है। अगर क्वीन और प्रिंस को ये पता चल गया तो वे तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। मुझसे जो भी पूछेगा मैं यही कहूंगी कि ये ड्रेस मैंने ही बनाई है। ये कहते ही अलीना स्टेज पर चली जाती है और उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अलीना का ड्रेस कितना खूबसूरत है। इस बार तो प्रिंस अलीना को ही चुनेंगे। वाह, इस लड़की का ड्रेस तो बहुत प्यारा है और वो खुद भी। माँ, कोई भी जल्दबाजी मत करना। अब विजेता तय करने का समय आ चुका होता है और सभी लड़कियां बहुत ज्यादा नर्वस होती हैं। विजेता चुनने के लिए प्रिंस स्टेज पर आ जाते हैं। सबकी पसंदीदा अलीना ही होती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अलीना है। तुम्हारा ड्रेस सच में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी की तरह। क्या ये तुमने खुद बनाया है? प्रिंस, ये ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अगर तुमने ये ड्रेस बनाया है तो इसे साबित करो। आप मेरे घर आकर देख सकते हैं। मैंने इसे खुद डिजाइन किया है और खुद ही बनाया है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और देखूंगा। अगर ये सच में तुमने बनाया हुआ निकला तो तुम ही विनर होगी। खुदा करे ये ड्रेस इसी लड़की ने बनाया हो और फिर इन दोनों की शादी हो जाए। बाकी सभी लड़कियां मायूस होकर वापस जाने लगती हैं। अलीना घर आ जाती है और परेशान होती है कि वो ये कैसे साबित करे कि ये ड्रेस उसी ने ही बनाई है। क्या हुआ बेटा, सेलेक्ट नहीं हुई? मेरा ड्रेस सबको पसंद आया, लेकिन प्रिंस को शक है कि ये ड्रेस मैंने नहीं बनाया। ये तो सच ही है कि ये ड्रेस तुमने नहीं बनाया। अब प्रिंस हमारे घर आएगा ये देखने के लिए कि ये ड्रेस मैंने कैसे बनाया है। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, झूठ आखिरकार पकड़ा ही जाता है। लेकिन माँ,
मुझे प्रिंसेस बनना है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे प्रिंस को ये लगे कि ये ड्रेस मैंने ही बनाया है। पेरियर किंगडम से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गांव होता है जहाँ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की रहती है, अरूसा। अरूसा को कपड़े सिलने और डिजाइनिंग का बहुत शौक होता है। वो रोज अपनी किताब में नए नए डिजाइन बनाती है, लेकिन गरीब होने की वजह से उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो सिलाई मशीन ले सके या कपड़े सिल सके। इस घर में सिर्फ अरूसा और उसकी माँ ही रहती हैं, जो काफी गरीब होते हैं। माँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, बस थोड़ी देर और, मैं बना रही हूँ। बेटा, रात के लिए खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़ा सा बचा है। माँ, आप मुझे काम भी तो नहीं करने देती और आपकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। बेटा, मैं तुम्हें काम करते हुए नहीं देख सकती। माँ, कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं कल ही राज्य में जाके कोई ना कोई काम कर लूंगी। लेकिन तुम्हारा ख्वाब तो ड्रेस डिजाइनर बनने का था। माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी, आप देखना। अरूसा की माँ उसे इजाजत दे देती है और अरूसा काम ढूंढने के लिए पेरियर किंगडम की तरफ निकल पड़ती है। अरूसा कुछ ही देर में पेरियर किंगडम पहुंच जाती है। वहाँ की हर तरफ की खूबसूरती देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अरूसा अपने गांव से बाहर पहले कभी गई ही नहीं थी। ये राज्य तो बहुत ही खूबसूरत है, शायद यहाँ मुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाए। अरूसा काम ढूंढने के लिए कई घरों में जाती है, क्या आपको काम वाली की जरूरत है? लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। मुझे काम चाहिए, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास पहले से ही एक मासी मौजूद है जो घर का सारा काम करती है। क्या किसी और घर में काम वाली लड़की की जरूरत है? हाँ, तुम यहाँ से थोड़ा आगे जाओ। अलीना नाम की एक लड़की है, उन्हें एक काम वाली की जरूरत है। अरूसा अलीना के घर की तरफ निकल पड़ती है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। मेरा नाम अरोसा है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? नहीं, हमें किसी काम वाली की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और जाओ। प्लीज प्लीज, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। तुम कौन कौन से काम कर लेती हो? मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना पकाना, साफ सफाई, सब कुछ कर सकती हूँ। जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है, क्या तुम ये बना सकती हो? आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है, मैं ये बना सकती हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना सकती हूँ। ठीक है, तुम मुझे ऐसी ड्रेसेस बनाना सिखाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना अरूसा को अपने घर में काम दे देती है। दूसरी तरफ पेरियर किंगडम में क्वीन और उनका बेटा प्रिंस अलीना के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। क्वीन को तो अलीना पसंद आ जाती है, लेकिन प्रिंस को अलीना पर शक हो जाता है कि ये ड्रेस उसने खुद सिलाई नहीं की है। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आ गई और उसकी ड्रेस भी। माँ, मुझे वो लड़की झूठी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस उसी ने बनाई होगी। जब तक मैं जाके कंफर्म नहीं कर लूंगा, तब तक मैं हाँ नहीं करने वाला। ये कहते ही प्रिंस अलीना के घर की तरफ निकल पड़ता है। ये मेरा कमरा है जहाँ मेरी ड्रेसेस बनती हैं। ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं। क्या तुम ये ड्रेस बना पाओगी जो मैंने पहनी हुई है? हाँ, मैं इससे भी अच्छी बना सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें जो जो चाहिए वो तुम बता दो, मैं ले आऊंगी और फिर काम शुरू कर देना। अलीना सामान लेने बाहर चली जाती है और इसी बीच प्रिंस अलीना के घर पहुंच जाता है। प्रिंस ड्रेसिंग वाले कमरे में चला जाता है, जहां अरूसा अलीना का ड्रेस सिल रही होती है और अरूसा इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि वो एक प्रिंस है। तुम कौन हो और बिना पूछे अंदर कैसे आ गई? और ये महाराजाओं वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बस भी करो, कितना बोलती हो। अब मुझे भी तो कुछ बोलने दो।
अलीना कहाँ है? अलीना बाहर गई है कपड़ों का सामान लाने। मैं अलीना का ड्रेस सिल रही हूँ, इसी के लिए वो बाहर गई है सामान लाने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी ड्रेस खुद नहीं सिलती? नहीं, अलीना को तो ड्रेसेस सिलना नहीं आता, तभी तो उन्होंने मुझे काम पे रखा है। ओह अच्छा, समझ गया। इसका मतलब मैं सही था, अलीना एक झूठी लड़की है। और इस तरह प्रिंस को अलीना का सारा सच पता चल जाता है और प्रिंस क्वीन को सब कुछ सच बताने के लिए वापस जाने लगता है। कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? इतने में अलीना आ जाती है और प्रिंस को देख लेती है। प्रिंस, आप कब आए? मैं अभी ही आया हूँ और मेरा शक सही निकला। तुम झूठी हो। प्रिंस, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अंदर तो चलिए। मैं अभी अंदर से ही आया हूँ। तुमने हम सबसे झूठ कहा है। तुमने ये कपड़े सिलाई नहीं किए हैं। प्रिंस, ये ड्रेस मैंने ही सिलाई किया है। मुझे उस लड़की ने सब सच बता दिया है। अब और झूठ मत बोलो। ये कहते ही प्रिंस वापस जाने लगता है और अलीना का झूठ पकड़ में आ जाता है। कुछ ही देर में प्रिंस घर पहुंच जाता है और क्वीन को सारा सच बता देता है। माँ, मेरा शक बिल्कुल सही था। वो लड़की झूठी थी। वो ड्रेस उसने नहीं बनाया था। ऐ खुदा, मेरे बेटे की शादी कब होगी? माँ, जब मुझे सही लड़की मिलेगी तभी मैं शादी करूंगा। हमारे नियम के मुताबिक जो लड़की जीतेगी वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। दूसरी तरफ अलीना गुस्से में अरूसा के पास आ तुम्हारी जाती इतनी है। हिम्मत! तुमने प्रिंस से बात की? कौन प्रिंस? और आप ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात क्यों कर रही हैं? जो अभी अंदर आया था वही इस राज्य का प्रिंस था। मुझे उससे शादी करनी थी और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो अलीना, मुझे नहीं पता था कि वो प्रिंस है। तुम जैसी गरीब लड़की को तो यहाँ अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। मुझे ड्रेस बनाने दो। मैं इतना खूबसूरत ड्रेस बनाऊंगी कि तुम ही जीतोगी। तुम दफा हो जाओ मेरे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तो अलीना बेरहमी के साथ अरूसा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इस गरीब लड़की ने तो मेरी सारी मेहनत जाया कर दी है। अरूसा फिर से काम ढूंढ रही होती है। मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। अरूसा प्रिंस के घर के बाहर तक पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। और अचानक प्रिंस वहीं से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर अरूसा पर पड़ जाती है। तुम तो वही लड़की हो जो अलीना के घर पर थी। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से अलीना ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अगर तुम इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना सकती हो तो अपने लिए एक खूबसूरत ड्रेस बनाओ और ड्रेस शो में हिस्सा लो। लेकिन मेरे पास कोई सामान नहीं है जिससे मैं ड्रेस सिलाई कर सकूं, और न ही मेरे पास कोई काम है। काम की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर में काम दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से छुपकर ड्रेस सिलाई करनी होगी। इसी तरह प्रिंस अरूसा को अपने घर में काम दे देता है और खाली समय में अरूसा क्वीन से छुपकर ड्रेसेस सिलती रहती है। देखते ही देखते अरूसा और प्रिंस को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। छुप छुप के जो ख्वाब सजाए थे आँखों में रह कर टूट गए, हाथों से सिलता रहा नसीब, पर नाम मेरा क्यों छूट गए। तू पास था पर मेरा ना हुआ, दिल कह ना सका जो दिल में था। हर सिलाई में तेरा दर्द भरा, पर प्यार मेरा अंजाम ना हुआ। खामोशी ने सब कह
प्रिंस और अरूसा को एक साथ देख लेती है। इस गरीब लड़की का तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा कहीं इसी से शादी न कर ले। क्वीन के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो अलीना के घर की तरफ जा रही होती है। और कुछ ही समय में क्वीन अलीना के घर पहुंच जाती है और अलीना क्वीन को देखकर हैरान रह जाती है। क्वीन, आप यहाँ? आप मुझे बता देती, मैं खुद आपके पास आ जाती। मेरा बेटा उस गरीब लड़की की मोहब्बत में पड़ गया है, उसे मेरे बेटे से दूर करना होगा। क्या प्रिंस को अरोसा से प्यार हो गया है? हाँ, अब वो लड़की एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस सिल रही है ताकि वो जीत जाए और प्रिंस से शादी कर सके। लेकिन आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं तुम्हें एक जादुई ड्रेस के बारे में बताऊंगी, तुम वो पहन लेना, उससे तुम सबसे खूबसूरत लगोगी और तुम ही जीतोगी। तब तक मैं उस लड़की का बंदोबस्त करती हूँ।